हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ओमकार प्रभु एंड वेलकम टू मूवीज आउटलुक। मूवीज कभी हमें हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी बहुत ही सीरियस करती है, कभी बहुत ही लापरवाह करती है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये है कि बहुत कुछ सीखा भी जाती है और अगर इसका सही इंपैक्ट पड़े तो बहुत बार हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। सो लेट्स फाइंड आउट 5 लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम अ मूवी। तो आज की पहली मूवी है पुष्पा द राइज। यस, 2021 की सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर्स में से एक मूवी है। आई नो देयर आर चांसेस दैट यू मस्ट हैव सीन दिस मूवी वंस, ट्वाइस और ट्राइस मे बी, बट I guarantee you that after this video, when you will be watching this movie once again, आप एक नए नजरिए से मूवी देखोगे। फर्स्ट वन इज इतना रिस्क देख के भाव बढ़ गया। यस, आई नो द एपिक सीन ऑफ द पुष्पा मूवी, जहां पे वो जब अपना रेट बढ़ाने के लिए विलन के पास जाता है, उसके सामने ऑलरेडी एक लाश पड़ी है जो सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए उसको मारा गया है और वो उसके सामने बोल रहा है कि मुझे भी रेट बढ़ाना है। जब विलन उससे पूछता है कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें रेट बढ़ाना है, तब पुष्पा बोलता है इतना रिस्क देख के भाव बढ़ गया। मतलब ऐसे कौन से रिस्क के बारे में पुष्पा बात कर रहा था? डेथ, द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड द बिगेस्ट रिस्क ऑफ लाइफ। बट हम इस रिस्क को इग्नोर करते हैं। बहुत बार लोग रात को अलार्म लगा के सोते हैं ये सोच करके वो सुबह उठेंगे, लेकिन बहुत बार वो उठ नहीं पाते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट रिस्क, बिकॉज हमको पता ही नहीं कि हमारे पास जो लाइफ है वो कब तक है। एंड दिस इज द रियल रिस्क जो पुष्पा को उस मूवी में पता चला। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी रियल लाइफ में हम छोटे मोटे रिस्क को बहुत ज्यादा भाव देते हैं। मतलब हम बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन रिस्क है, हम नया जॉब करना चाहते हैं पर रिस्क है, हम वहां घूमना चाहते हैं पर रिस्क है, हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन फिर भी रिस्क है। हम इन छोटे मोटे रिस्क को इतना भाव देते हैं कि बड़ा रिस्क इग्नोर मार जाता है। तो हम ये भूल जाते हैं कि आज के जमाने में सबसे बड़ा रिस्क ना लेना है, क्योंकि हमारे पास जो लाइफ है वो कब तक है वो हमें पता नहीं। तो जब तक है हमको वो करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं, और वही रिस्क पुष्पा लेता है। क्योंकि उस मूवी में अगर आप देखने जाओ तो पुष्पा एक फाइनेंशियली बैकवर्ड परिवार से आने के बाद भी वो एक अच्छे लेवल पे पहुंचता है, बिकॉज उसने रिस्क लिया। सेकेंड लेसन इज प्रायोरिटी टू हिज मदर। पॉइंट इज कि पूरी की पूरी फिल्म पुष्पा के अराउंड घूम रही है, लेकिन पुष्पा एक ही पर्सन के अराउंड घूम रहा है, वो है उसकी माँ। उसने बचपन से देखा था कि उसकी माँ ने कितने स्ट्रगल करके उसको बड़ा किया था, एंड ही वांटेड टू गिव हर अ बेटर लाइफ। कि जब भी वो नई गाड़ी लेता था उसकी माँ को बिठाता था, नया बिजनेस स्टार्ट करता था उसके माँ के हाथों से शुरुआत होती थी। मतलब कुछ भी अगर वो करता था वो उसके माँ को ध्यान में रख के करता था। सिमिलरली हमारे लाइफ में भी हमारे माँ बाप भाई बहन कोई ना कोई ऐसे होते हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ स्ट्रगल किया होता है, और इट्स आवर ड्यूटी टू डू समथिंग टू मेक देयर लाइफ बेटर। आगे चलकर पुष्पा भी अपनी माँ को वो सारी खुशियां दे पाता है जो उसको स्टार्टिंग में नहीं मिली थी। थर्ड, क्रिएटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। मतलब क्या कि हमें लगता है कि क्रिएटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सिर्फ आर्टिस्ट, पेंटर या फिर मतलब स्पोर्ट्स में जो है वही कर सकते हैं। नहीं, स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी वो भी अपनी क्रिएटिविटी की वजह से जाना जाता था। पूरे मूवी में पूरा वो बिजनेस सेटअप करने के लिए पुष्पा बहुत सारी क्रिएटिविटी लगाता है, जैसे दूध के कंटेनर में मतलब वो चंदन छुपाना, वो डैम में पानी रोकना, फिर उस चंदन वाले ट्रक को तालाब में उतारना। ये सब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की निशानियां हैं। उसने बिजनेस क्रिएटिव वे से आगे बढ़ाया है। तो हम भी अपनी आम तौर की जिंदगी में क्रिएटिविटी ला सकते हैं, जैसे कि मतलब बच्चों की परवरिश करने में क्रिएटिविटी, फिर एग्जाम में 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में खत्म करने की क्रिएटिविटी, रिलेशन को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने की क्रिएटिविटी। पॉइंट इज क्रिएटिविटी करने का कोई एक फिक्स टाइम या फिक्स माहौल नहीं होता, हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। फोर्थ इज पुष्पा मूवी में आपने एक पुष्पा के साथ एक लड़का देखा होगा केशव नाम का, जो उसके साथ तब से था जब उसके पास कुछ नहीं था। मतलब फ्रॉम पुष्पा टू पुष्पा भाऊ बनने तक वो उसके साथ था। इसलिए जब उस मूवी में पुष्पा एक अच्छे लेवल पे पहुंचता है फिर भी वो केशव को नहीं छोड़ता, क्योंकि केशव उसके साथ तब था जब उसके पास कुछ नहीं था। वैसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे स्ट्रगलिंग टाइम पे हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब हमारा टाइम अच्छा हो जाता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम उनको भूल जाते हैं। तो यही पुष्पा ने नहीं किया, क्योंकि वक्त तो पलटता रहता है, कभी बुरा कभी अच्छा, कभी बुरा कभी अच्छा, लेकिन एज अ इंसान हमको पलटना नहीं चाहिए। फिफ्थ इज जब पुष्पा वो चंदन की लकड़ियां चेन्नई में मुर्गन को बेचने जाता है, तब मुर्गन बोलता है कि ये तो बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी का चंदन है और इसके लिए दाम भी ज्यादा मिलेगा। द पॉइंट इज द पुष्पा ये जानता था कि अच्छा दाम मिलने के लिए पहले अच्छा काम करना पड़ेगा और तभी वो आगे बढ़ेगा, और वही आगे वो बढ़ता भी है। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी हम बहुत बार मायूस हो जाते हैं कि हमें वो दाम नहीं मिलता जो हम डिजर्व करते हैं, लेकिन क्या हम वैसा काम करते हैं जैसा हमको दाम मिलता है?
पॉइंट इज, अगर हमको एक अच्छा दाम चाहिए तो हमें अच्छा काम करना पड़ेगा, वो चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, रिलेशन में हो, बच्चों की परवरिश में हो या और भी जगहों पे हो, लेकिन अच्छा काम करेगा तो अच्छा दाम मिलेगा। So these are the top 5 lessons that we can learn from पुष्पा मूवी। अब अगली बार जब आप पुष्पा मूवी देखोगे तब इन पॉइंट्स को याद जरूर रखना, बिकॉज शायद आपको उस कैरेक्टर को देखने का नजरिया बदल सकता है।